Good morning, students. Welcome to the class. Today's topic is detail to assembly drawing. प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया गया था असेंबली ड्राइंग के ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट उसी टॉपिक के उसका जो एक पार्ट है जो कि डिटेल टू असेंबली होता है। फिर आएंगे असेंबली टू डिटेल में। तो अभी डिस्कस करेंगे डिटेल टू असेंबली ड्राइंग के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। What is detail to assembly drawing? Detail to assembly drawing is the process of defining the assembly drawing by means of those part drawings which are given on a problem. अगर आपके पास कोई सीट में कोई आप जिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए दिया हो, जिसमें आपको ड्रॉ करना होता हो, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए बोला गया हो, तो उसमें कुछ पार्ट ड्राइंग दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, पार्ट ड्राइंग प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें थोड़ा पार्ट अलग अलग उसका जैसे कोई असेंबल्ड पार्ट हो, एक मानिए जैसे प्लमर ब्लॉक हो, जो कि आप बाद में उसको फिगर को दिखाते हैं, तो उसमें से जितना आपका जो इंडिविजुअल जो पार्ट्स वगैरह है, जिसके ऊपर वो अटैचमेंट्स वगैरह है, जिसके ऊपर वो असेंबल्ड होकर बना है पूरी पार्ट प्लमर ब्लॉक, तो वो सब जब दिया जाएगा, ठीक है, वो सब जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा और बोला जाएगा कि ऐसे असेंबल उसको एक पार्ट कंप्लीट पार्ट बना के आप ड्रॉ करके दिखाइए, ठीक है। These part drawings are the individual component of the given assembly drawing. ये एक कंपोनेंट है असेंबली ड्राइंग का, असेंबल पार्ट का, ठीक है, जो अलग अलग से आपको हर एक पार्ट का नाम, डायमेंशन, साइज वगैरह सब दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा आपको। उसके मदद से आपको असेंबल ड्राइंग और असेंबल कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इन दिस ड्राइंग डिटेल और डिसमेंटल्ड पार्ट, ठीक है, डिसमेंटल्ड पार्ट्स आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव सपोज टू क्रिएट द असेंबल्ड वन। ओके, इसमें आपको कोई अलग से डिसमेंटलिंग किया हुआ जो पार्ट्स वगैरह रहता है सब आपके पास आपके सामने दिया जाता है और आपको बोला जाएगा कि आप उसको कलेक्ट करके प्रॉपरली असेंबल्ड पार्ट को ड्रॉ कीजिए। दैट्स इट, वो हो गया आपका डिटेल टू असेंबली। ओके, तो चलिए देखते हैं डिटेल टू असेंबली में जो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स की जरूरत है, क्या करना होगा। पहले तो व्हाट आर द प्रोसेस टू फॉलोड टू कंप्लीट द असेंबली ड्राइंग। वन फर्स्ट इज द अंडरस्टैंड द पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द गिवन मशीन। दिस विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स एंड देयर लोकेशन। तो अब पहले इसको इंटरप्रेट कीजिए सही से। पर्पस क्या है उसको जानिए कि क्या किस काम का आता है, तो किस काम में वो जो पार्ट बनाने जा रहे हैं वो किस काम लगेगा, ठीक है, किस काम में आता है, और प्रिंसिपल ऑपरेशन कैसे वो काम करता है, सब चीज, और फील्ड ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे वो अप्लाई होता है। जैसे प्लमर ब्लॉक होता है, प्लमर ब्लॉक जो ट्राईसाइकिल होता है, ट्राईसाइकिल में जो रेयर व्हील का जो पीछे का जो बियरिंग होता है, बूस्ट बियरिंग, उसी में प्लमर ब्लॉक यूज होता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ वो लगेगा, कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ पे वो उसका पर्पस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, ये सब जान के ये सब आप पता कर लीजिए, सही से उसको स्टडी कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। देखिए आपका बहुत ही इजी हो जाएगा ड्रॉ करने के लिए। उतना आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं, कलेक्ट करके हर एक पार्ट को, हर एक कंपोनेंट को कलेक्ट करके आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, एग्जामाइन थोरोली द एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स। हर एक इंडिविजुअल पार्ट्स का इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स को एग्जामाइन कीजिए। क्या कितना लंबाई है, कितना उसमें कहाँ फिट होगा, कहाँ तक वो डेप्थ तक गया है, ठीक है, कहाँ हिडन पार्ट्स है, कहाँ पे हिडन लाइंस वगैरह सब कुछ आपको देखना होगा, ठीक है। थर्ड नंबर इज द चूज ए प्रॉपर स्केल फॉर द असेंबली ड्राइंग। आपको स्केल चूज करना होगा क्योंकि इंडिविजुअल पार्ट्स आपके सामने दिया, उसको कलेक्ट करके उसको आपको असेंबल करके एक बड़ा असेंबल पार्ट आपको जब बनाना होगा तो आप उसके लिए स्केल प्रॉपर से चुनिए। बहुत जरूरी, बहुत ही अहम हिस्सा है ये। अगर स्केल सही से नहीं चुनिएगा तो आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सीट में जगह कम पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको असेंबल पार्ट बनाने के लिए बराबर से स्केल को आपको चुनना होगा। या तो आप 1:1 चूज कीजिए। आपको अगर लगे कि नहीं ये पूरा सीट बड़ा है तो इसमें 1:1 स्केल में हो जाएगा। अगर लगे कि नहीं इसमें 1:1 रिड्यूस्ड 1:2 में बनाना होगा तो रिड्यूस में बनाइए, या फिर एनलार्ज में बनाना तो एनलार्ज बनाइए, जैसा आपको चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से, ठीक है। तो पहले वो डिसाइड करना होगा। फोर्थ इज द एस्टिमेट द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द व्यू ऑफ द असेंबली ड्राइंग एंड मेक द आउटलाइन ब्लॉक्स फॉर ईच ऑफ द रिक्वायर्ड व्यू, ठीक है।
आउटलाइन ब्लॉक भी बनाना होगा। सबसे पहले आपका एस्टिमेट ओवरऑल डायमेंशन आपको पहले इंटरप्रेट कर लेना होगा, हाँ ये मेरा ओवरऑल डायमेंशन है, इतना तक ही होगा, ठीक है। उसके जैसे कि स्केल का बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको देखना होगा। तो लिविंग एनफ स्पेस बिटवीन देम फॉर इंडिकेटिंग डायमेंशन एंड एडिंग रिक्वायर्ड नोट्स। हर एक जो ड्राइंग बनाने जाएंगे, हर एक जो कंपोनेंट बनाने जाएंगे, ड्रॉ करने जाएंगे, उस सबके बीच में जगह होना चाहिए बराबर से, बीच में हर एक के बीच में गैप होना चाहिए ताकि आप बराबर डायमेंशन जो उसका है पुट कर सके। और एक जो कोई जिसका वो नाम है, जैसे कोई स्प्लिट फिन हो गया, चाहे वो एक फॉर्क हो गया, आई हो गया, जो भी हो, उसका जो नाम है वो आपको आप बराबर से नीचे दे सकें, उसके लिए भी जगह होना चाहिए। ये आपको पहले इंटरप्रेट करना होगा ड्राइंग को, उसके बाद आपको तय करना होगा। ड्रॉ द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल द व्यूज ऑफ द असेंबली ड्राइंग, ठीक है। सिमेट्रिकल एक्सेस आपको पहले ड्रॉ कर लेना होगा। नेक्स्ट इज द बिगिन विद द व्यू फ्रॉम द फ्रंट बाय ड्राइंग फर्स्ट, ठीक है। फ्रंट व्यू से आपको पहले शुरुआत करना होगा। हमेशा सबको पता है कि कोई भी ड्राइंग करेंगे तो सबसे पहले जो फ्रंट व्यू होता है उसी को पहले ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर ही प्रोजेक्ट करके आप टॉप को बनाते हैं। तो इंडिया में ऐसे ही फॉलो होता है कि फर्स्ट एंगल पोजीशन इंडिया में फॉलो किया जाता है, थर्ड एंगल बाहर देशों में, बाहर का कंट्री में फॉलो किया जाता है। तो ये आपको करना होगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट द अदर रिक्वायर्ड व्यू फ्रॉम द व्यू ऑफ द फ्रंट कंप्लीट व्यू। फ्रंट व्यू से आप दूसरा व्यू को प्लॉट करना होगा, सीक्वेंस में चलना होगा, एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई आप मतलब भूल चूक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है मार्क द लोकेशन ओवरऑल डायमेंशन एंड ऐड द पार्ट नंबर्स ऑन द ड्राइंग, ठीक है। हर एक लोकेशन को मार्क कीजिए, पार्ट नंबर को दीजिए, सबसे जरूरी हिस्सा है क्योंकि बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा या फिर आप भूल सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट था, ये फर्स्ट में किया हुआ ड्राइंग है या फिर लास्ट में किया हुआ है, ठीक है। ये आपको दिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपेयर द पार्ट लिस्ट। आपको बिल ऑफ मटेरियल से एक चार्ट बनाना होगा। आप जैसे कि आप ड्राइंग में जाएंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, तो उसमें दिखाएंगे कि बिल ऑफ मटेरियल्स क्या है, ड्राइंग में कहाँ क्या करना होगा। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया। देखिए डिटेल दिया हुआ यहाँ पे प्लमर ब्लॉक का, ठीक है। प्लमर ब्लॉक क्या है? प्लमर ब्लॉक है आपका जो ट्राईसाइकिल होते हैं, रिक्शो वगैरह होते हैं, उसमें जो पीछे के पहिए का जो चक्का होता है, चक्के में जो सपोर्टेड बियरिंग रहता है, जो एक्सल को सपोर्ट करके रखता है, रियर एक्सल को, तो फ्रीली घूमने देता है, उसी को बोलेंगे प्लमर ब्लॉक, ठीक है। इस प्लमर ब्लॉक का एक नीचे वाला हिस्सा लोअर हाफ, बॉटम हाफ है ना, अपर हाफ है, दोनों हाफ में बटे हुए हैं, ठीक है, और बीच में एक बूस है। तो ये डिटेल पार्ट है प्लमर ब्लॉक का। इसमें देख सकते हैं अलग अलग पार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, डिटेल पार्ट आपको दिया हुआ है, ऐसा रहेगा, ठीक है। और आपको उसमें से कलेक्ट करके ये सब फिगर को कलेक्ट करके आपको असेंबल पार्ट बनाना होगा। जैसे आपको नंबरिंग किया हुआ, जैसे अभी बात कर रहे थे, ठीक है। हर एक लोकेशन को आपको दिखाना होगा कहाँ कौन सा पार्ट को ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिगर का नंबर दिया हुआ है, से 1 नंबर से 2 नंबर, कौन सा के बाद किस को असेंबल करना होगा। एक ये इसको पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आपको इसको ड्रॉ करना होगा इसके ऊपर, ठीक है, बूस्ट पार्ट को, ठीक है। थर्ड में जो दिया हुआ है, ठीक है, बूस्ट रिंग को अंदर वाला इसको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर जो ऊपर वाला कैप है, अपर कैप है, इसको ड्रॉ करना होगा। ये सब हर एक चीज को आपको ड्रॉ करना होगा एक एक करके, ठीक है। तो ये जैसे अभी देखिए पार्ट लिस्ट और बिल ऑफ मटेरियल्स, आपका कितना मटेरियल्स, क्या क्या मटेरियल्स लगता है यहाँ पे इसको बनाने के लिए, क्या कौन सा मटेरियल का यूज कर रहे हैं। जैसे कि बेस के लिए क्या CI कास्ट आयरन यूज कर रहे हैं, एक क्वांटिटी नंबर 1। बियरिंग ब्रास क्या है, बियरिंग जो दिया है बुश बियरिंग, ब्रोंज का यूज कर रहे हैं यहाँ पे एक यूज कर रहे हैं, ठीक है। बियरिंग ब्रास, फिर ब्रोंज का यूज कर रहे हैं एक, कैप यूज कर रहे हैं, कैप यूज कर रहे हैं, CI कास्ट आयरन का एक, बोल्ट विथ नॉट्स यूज कर रहे हैं, MS का माइल्ड स्टील का 2, ठीक है। तो ये सब चीजें बिल ऑफ मटेरियल से आपको देना होगा ताकि समझ में आए कि ड्राइंग में क्या क्या पार्ट्स मौजूद हैं और कितना नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है, ठीक है। अब जो आपको बनाने होंगे वो आपको ये बनाना होंगे। ये हो गया आपका ओरिजिनल व्यू, देख सकते हैं ये जो आपका रियलिस्टिक व्यू है जिसमें प्लमर ब्लॉक आपको बढ़िया से दिया हुआ, देख सकते हैं बोल्टेड किया हुआ है, नट बोल्टेड किया हुआ है, ठीक है। ऊपर में नट लगाया हुआ है और जो कैप पार्ट उसमें उसको फिक्स्ड किया गया है बियरिंग के साथ। ये आपका ब्रोंज का बियरिंग है, ठीक है। और ये दोनों कैप CI का है, नीचे वाला फ्रेम जो इसका बेस है, ये टोटल इसको बेस बोलेंगे, ये बेस आपका CI का है कास्ट आयरन का, और ऊपर कैप का भी CI का है। नट एंड बोल्ट जो है आपका माइल्ड स्टील का है, जो ये बूस्ट जो बनाया हुआ है ये बियरिंग का है, या सॉरी ब्रोंज का है। तो ऐसे ही आपको बनाना होगा, असेंबल करके इसको ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करना होगा,
ठीक है, जैसे कि थोड़ी देर पहले बात किए थे। उसके बाद इसको प्रोजेक्ट करके सेम टू सेम टॉप व्यू करना होगा। फ्रंट व्यू ड्रॉ हो गया तो समझिए टॉप व्यू भी आपका रेडी हो गया, ठीक है। और बीच में गैप रहना चाहिए, हर एक में डायमेंशन शो करवाना चाहिए, और ये सब चीज आपको शो करवाना होगा कि कौन सा क्या पार्ट है, कितना डायमीटर है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है आपको दिखाना होगा। इसके लिए बराबर से कंप्लीट गैप होना चाहिए। तो ये हो गया आपका डिटेल टू असेंबली। या होप आप समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आ गया तो ऑब्वियसली आप यू कैन फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप असेंबली टू ड्राइंग लेके आते हैं। ये तो डिटेल टू असेंबली हो गया, असेंबली टू डिटेल आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।